हम लोग जो है, क्योंकि यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक फाउंडेशन बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसे आगे तक पूरे जो इसका कंसेप्ट बेस्ड है उसे भी समझेंगे। नंबर 2 बात है कि हम लोग जो पूरी ज्योग्राफी सीरीज जो हम पढ़ेंगे वो हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पे ही पढ़ेंगे, आपका एनसीईआरटी, ठीक है, जीसी लियोंग, और बहुत अगर आपका हमें कुछ इलाबोरेट पढ़ना होगा फिजिकल ज्योग्राफी में तो उसके लिए हम लोग जो है सविंद्र सिंह जी की किताब जो है वो हम रेफर करेंगे, ठीक है। और आपको बस कुछ नहीं करना, आपकी थोड़ी अटेंशन बना के रखनी है और टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, कंसेप्चुअली समझना है। ज्योग्राफी इज टोटली अ कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट, और अगर आप उस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव पेपर में दिक्कत नहीं करेंगे, ना आप प्री में कोई दिक्कत करेंगे ना मेंस में दिक्कत करेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। अब लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ध्यान से समझिएगा, लैटिट्यूड जो है इन्हें हम हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो लैटिट्यूड को हम कहेंगे अक्षांश और इसको हम कहेंगे देशांतर, ठीक है, ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए क्लियर क्या होनी चाहिए कि आपके पास जो लैटिट्यूड होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है। हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को डिवाइड कर देते हैं। अभी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में जो है हम अभी सरोकार नहीं रखते हैं, अभी हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में बाद में, पर पहले बेसिक हम समझ में आना चाहिए। देखिए लैटिट्यूड क्या होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो आपके पास होती हैं, देखिए 0 डिग्री से लेकर, इसे हम कहते हैं भूमध्य या फिर इक्वेटर, से 90 डिग्री नॉर्थ, और फिर इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। सो नाउ कम टू द पॉइंट, जो 90 डिग्री नॉर्थ है इसे हम कहेंगे नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ जो है 90 डिग्री साउथ जो है इसे हम कहेंगे साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। अच्छा, नंबर 2, ये सारी जो है अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे इस तरीके से अर्थ को 90 तक, तो 1 2 3 4 90 तक जाएंगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके साउथ में 90 तक जाएंगे, तो 0 डिग्री अपने आप में एक है, तो टोटल कितनी हो गई 181। ये एक सीडीएसई के एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी का जो सीडीएसई एग्जाम होता है उसमें पूछा गया, तो टोटल कितनी है 181, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल है यानी कि समांतर है, ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को क्या करनी करेंगी, आपको इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। दूसरी बात पैरेलल है, ठीक है। अगली चीज है कि इसका जो आपका जो लैटिट्यूड होते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है सीजन्स पे, सीजन पे, ठीक है। जैसे आपका इंडिया है तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है, इंडिया के लैटिट्यूड यानी कि इंडिया की जो अक्षांश रेखा है उसका जो सीजन होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा आपके किस पे, आपके लैटिट्यूड पे। दूसरी बात है क्लाइमेट, उस जगह क्लाइमेट जो है डिपेंडेंट होता है, क्लाइमेट को प्रभावित यानी कि आपके जो उसका उस जगह का जो मौसम है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, उसमें से एक क्या होता है, आपका लैटिट्यूड भी होता है, अक्षांश रेखा भी होती है। विंड्स, आपकी जो पवनें होती हैं जो बहती हैं उनकी दिशाओं की जो या तीव्रता जो है वो डिपेंड करती है किस पे, आपके वो किस लैटिट्यूड पे है, ठीक है, पोजीशन कौन सी जगह पे है, उस जगह का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपका विंड्स पे। और अगला इंपैक्ट पड़ता है ओशन करंट्स, ठीक है, ओशन करंट्स पे, ठीक है जी। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका बीच में है तो सूरज क्या होगा, आपका सामने होगा, तो इस जगह पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो फिर क्या होगा, आपका जो ठंडी लेयर होगी वो क्या होगी, गर्म लेयर, उनके बीच में डिफरेंस होगा डेंसिटी का, तो क्या होगा, आपका फ्लो करेगा। पानी में यही तो होता है, अगर आप एक जगह से पानी गर्म करें और एक जगह ठंडा कर दें तो खुद देखिएगा घर में एक्सपेरिमेंट करके पानी फ्लो करने लगे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। तो ये आपका जो ओशन करंट है, समुद्री धाराएं हैं, वो भी इस पे क्या करती हैं, डिपेंड करती है, निर्भर करती है किस पे, आपके लैटिट्यूड पे, ठीक है जी। ये एक बेसिक चीज समझ में आपको आनी चाहिए। ये होता क्यों है अभी हम आगे बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड देखिए हमारी जो अर्थ है, अगर आप बात करेंगे ये, ठीक है, ये आगे का पोर्शन है और ये पीछे का पोर्शन है, ठीक है जी। और ये ओवरऑल कंबाइंड है, गोल, ये स्फेयर है और ये दो वृत्त हैं, ये आपके दो वृत्त यानी कि सर्कल्स हैं, और ये आपका स्फेयर है यानी कि आपका गोला है, ठीक है जी। कैसे समझाऊं, ऐसे, ठीक है जी। तो मैंने एक जगह पोजीशन लेके आगे वाला पोर्शन अलग कर दिया और पीछे वाला पोर्शन अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए
ये समझेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी ये, तो इन्हें हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, पोल्स पे क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी, तो पोल्स पे मीट करेंगी। पहली बात, मीट एट पोल्स, ध्रुव पे मिलेंगी। दूसरी बात, देखिए अगर आपका सूरज यहाँ पे है, पृथ्वी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ये अगर सूरज यहाँ पे है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं। अगर आप देखेंगे इस इमेज को देखेंगे ये, तो अभी देखिए अगर आपके पास देखेंगे तो अभी यहाँ पे मैं साउथ अमेरिका में है, फिर ये अफ्रीका में है, ऐसे करके क्या हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है। तो एक दिन में ऐसे ही होता ही नहीं होता। हमारे यहाँ अगर अरुणाचल प्रदेश है, हमारे देश का एक हिस्सा है, ये आपका गुजरात है और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये गुजरात है और इधर अरुणाचल प्रदेश है। तो पृथ्वी क्या करेगी, घूमेगी, ठीक है, ऐसे करके ये है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आपका गुजरात है। तो पहले क्या होगा, आपका सूरज की किरणें कहाँ पड़ेगी, अरुणाचल पड़ेगी, फिर पृथ्वी घूमेगी थोड़ा सा, घूमने के बाद जो है गुजरात में आएगी। और इस पूरी प्रोसेस में लगता है 2 घंटा। कितना लगता है, 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटा लगता है। इसी तरीके से आपके टाइम जोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, टाइम जोन बनते हैं। आप पाकिस्तान में चलेंगे जाएंगे तो और आधे घंटे का अंतर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका बीच का एवरेज मान लेते हैं। कैसे एवरेज मान लेते हैं, भारत में कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटा है, तो हम क्या करते हैं, बीच का 1 घंटा मान लेते हैं, ठीक है जी। मतलब एक आपका स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अभी वो क्या है, हम बात करेंगे किस तरह से उसे डिनोट करते हैं, किस तरह से डिग्री में डिनोट करते हैं, वो हम बात करेंगे। देखिए ध्यान से, 1 मिनट, चलिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, और इंटरनेशनल डेडलाइन, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा भी इस तरीके से इसी वजह से बनती है, लॉन्गिट्यूड की वजह से ही बनती है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ व्हाइट बोर्ड में पीछे देखिएगा मेरे, अच्छे से गोला बनाओ, ये गोला बना, ये गोला बना, ये बन गया गोला, ये, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करा, ये सारी आपकी मिलेंगी इस तरीके से, मिलेंगी ना इस तरीके से, बताया था ना अभी, ये आपका इस तरीके से मिलेंगी, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इस तरीके से मिलेंगी, ये 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 ऐसे करके हर पॉइंट में मिलेंगी। ये आपकी लॉन्गिट्यूड होगी। ये किस तरीके से होंगी, ध्यान से सुनिएगा। ये देशांतर रेखाएं जिन्हें हम कहते हैं, फिर से बता देता हूँ। तो आपका जो बीच का पॉइंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ये लंदन से गुजरता है, ठीक है, ग्रीन विच, इसे हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। और ऐसे हम लोग जो है टोटल इसमें अलग अलग, ये 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो रेखा है ये ऐसे करके बना देंगे। ये बन जाएंगी। तो यहाँ पे 0 डिग्री मानेंगे और ये जाएंगी इस वाली लाइन से जो वेस्ट जाओगे, तो इसे हम वेस्ट बनता जाएगा, जैसे 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, और जाते जाते ये जगह जाएगी 180 डिग्री वेस्ट पर। इस तरह से ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे ये ऐसे 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, और ये 180 डिग्री ईस्ट तक चला जाएगा। जैसे भारत की लोकेशन यहाँ पे आ गई, तो भारत की लोकेशन कहाँ से है, आपका 67 से लगभग 67 ईस्ट से 97 ईस्ट के बीच में, तो 30 का अंतर आ गया, ठीक है, 30 डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड्स का अंतर आ गया, ठीक है। पोल्स में कोई लॉन्गिट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होता, पोल्स में 0 होता है क्योंकि मीट करती हैं। लैटिट्यूड कभी मीट नहीं करती, और हर एक कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है किलोमीटर्स का, वो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 अक्षांश रेखाओं में, लैटिट्यूड में। ये क्वेश्चन भी सीडीएसई में पूछा गया था, एग्जाम में एक बार पूछा गया। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपके पास जो है हर डिग्री ईस्ट पे जाने का मतलब होता है, अगर आप 1 डिग्री ईस्ट जाओगे तो टाइम जो है वो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा, 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। अब जैसे भारत में क्या बताया मैंने, 30 डिग्री का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, तो आप 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हो गया, खुद देखो, 30 डिग्री का मतलब 1 डिग्री 4 मिनट, तो 30 डिग्री का मतलब हो गया 30 × 4 यानी कि 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले
बताया था। नेक्स्ट चीज जो है, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर आप यहाँ जाएंगे 180 डिग्री ईस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट है। अब देखिए, यानी कि अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, पृथ्वी के इस एंड तक पहुंच गए, तो यहाँ पे आने के बाद 180 डिग्री ईस्ट मतलब कितना टाइम प्लस होगा, ठीक है 720, ठीक है जी, 60 से यानी कि 12 घंटे का, तो 12 घंटे प्लस हो जाएंगे। इस तरफ जाने में ऑब्वियस ही बात है 12 घंटे माइनस हो जाएंगे। टोटल कितना हो गया इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में, 24 घंटे का अंतर हो गया, 24 घंटे का अंतर हो गया। 24 घंटे का अंतर होने के बावजूद आपको क्या बताऊं, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, आपस में एक ही है तो एक ही। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती हुई, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर आज 10 तारीख है तो इस जगह पे 11 हो जाएगी, उस जगह पे क्या होगी 10 होगी, पीछे चली जाएगी। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसका नाम था इंटरनेशनल डेटलाइन। अब इंटरनेशनल डेटलाइन में क्या होता है ये एक ही पॉइंट, तो ये स्ट्रेट ना बनाकर जिगजैग बना दी गई है, क्योंकि कई सारे हमारे आइलैंड और देश हैं, ताकि वो बीच से ना कट जाए डेटलाइन के चक्कर में। अब क्या होता है, अगर हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं, समुद्र के जहाज जो है, पानी के जहाज जो है, आपके मर्चेंट वेसल्स हैं या आपके डिफेंस वेसल्स हैं, कोई भी वेसल है, अगर वो ट्रैवल कर रही है, इधर से इधर ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो अपना एक दिन क्या करेगी, रिपीट करेगी। जैसे आज संडे है, जहाज ने क्रॉस किया, तो अगले दिन वो फिर अपनी लॉग बुक में दोबारा संडे भरेंगे। अगर वो ऐसे ट्रैवल करते हैं इधर की तरफ, ठीक है, इस तरफ चले जाते हैं, तो वो अपना एक दिन स्किप कर देंगे। आज अगर संडे है तो अगले दिन जब होगा तो वो सीधे संडे नहीं, मंडे नहीं आएगा, सीधे ट्यूसडे पे जाएंगे। तो एक दिन क्या करेंगे, बीच में स्किप मारेंगे, इस तरफ जाएंगे तो रिपीट करना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल डेटलाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए लैटिट्यूड स्टैंडर्ड क्यों होते हैं, वो कैसे बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी जो है, अब लैटिट्यूड की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लाइमेट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं आपको, अब ध्यान सुनिएगा। पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है, पर अपने एक्सिस पे झुकने के कारण क्या होता है, ऐसे हो जाता है। अब 21 जून का दिन मान लीजिए, उस दिन क्या होता है, आपके पास सूरज की किरणें इस पॉइंट पे सीधी पड़ रही है। देखो, अगर आप किसी और पॉइंट पे बनाना चाहोगे तो सीधी नहीं बन पाएंगी, सिर्फ इस पॉइंट पे सीधी बन पाएंगी जहां मैंने बनाई है। सीधी मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत। जिस पॉइंट पे सीधी पड़ेगी, अगर हम उसे यहाँ तक 90 माने, इसको 0 माने, तो उसी अनुपात में जो ये बनेगा वो 23 हाफ बनता है, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ मान लिया। ये अपने आप में स्टैंडर्ड हो जाएगा, इसे हम कहेंगे कैंसर। क्या कहेंगे इसे, कैंसर या कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेखा बन जाएगी। और देखिए, सूरज की किरणें सिर्फ इतने में रहनी चाहिए थी, अगर पृथ्वी सीधी होती तो 50% दिन होता और 50% रात होती, इतना। परंतु क्या हुआ, क्योंकि झुकी हुई है, इस वजह से इतने का फायदा हो गया। ये इसी वजह से जून के महीने में 21 जून के दिन क्या होता है, आपका जो दिन है सबसे लंबा होता है और रात छोटी होती है। देखो, रात छोटी है ना, साउथ में उल्टा होगा, दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी। मतलब नॉर्थ में गर्मी चलेगी तो साउथ में क्या होगा, ठंड चलेगी। अब यहाँ आ जाइए, पृथ्वी घूमते 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 इस पोजीशन पे आ गई 23 सितंबर के दिन। पीछे का पूरा पोर्शन क्या है, काला रहेगा, और आगे का पूरा पोर्शन क्या रहेगा, रोशनी में रहेगा। तो आधा दिन और आधी रात, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इसी वजह से हम इसे कहते हैं इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। अब घूमते 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 इधर आएगी, पृथ्वी झुकी हुई है ये। अब देखिए, अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे आपकी स्ट्रेट बनेगी, किसी भी और पॉइंट पे बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगी। इस पॉइंट पे क्या बनेगी, व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, स्ट्रेट लाइन बन रही है। जो ये आपका स्टैंडर्ड बन के आया, ये बन के आएगा, क्योंकि 90 साउथ तक जाता है, तो 0 इसे मानोगे, तो 0 90 के रेशो में ये 23 हाफ साउथ बनता है, और ये स्टैंडर्ड हो गया। इसी वजह से हम कहते हैं इसे कैप्रिकॉर्न, नाम दे दिया इसको कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। कैंसर मतलब कर्क रेखा। घूमते 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 फिर दोबारा मार्च में आ गया, आगे वाला पोर्शन ये पूरा दिन रहेगा, पीछे वाला रात रहेगा, और जो आपकी सूरज की किरणें रहेंगी वो इक्वेटर के पे ही रहेंगी। तो ये क्या हो गया, आपका इक्विनॉक्स हो गया। ये क्या हो गया, आपका 21 दिसंबर को समर, आपका विंटर सॉलिस्टिस हो गया नॉर्थ के लिए। अच्छा, दिख रहा होगा यहाँ पे इस वाली मैप में देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा होगा कि साउथ में क्या है, दिन लंबा है, नॉर्थ में क्या है, दिन छोटा है, रात लंबी है ये। और यहाँ पे इतने का फायदा हो गया साउथ में। इसी वजह से क्रिसमस जो है साउथ में, आपको दिख रहा होगा गर्मियों का सीजन चल रहा है,
गर्मियों में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो क्या मनाया जाता है, गर्मियों के महीने में मनाया जाता है। ठीक है जी, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट चीज, इसकी वजह से क्या होता है, आपका इस सिचुएशन की वजह से क्या होता है, आपके पास जो वहां की हवा होती है, जिस जगह पे सूरज की किरणें होती हैं उस जगह पे हवा जो होती है वो गर्म होती है, उसी जगह पे इवापोरेशन होता है, क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और वहां पर क्या होता है, आपका लो प्रेशर के रेट होता है। ठीक है जी, और उस जगह पे बारिश होने की संभावनाएं होती हैं। तो देखो आप भारत में इसी वजह से इसी समय में, ये जून से लेकर सितंबर के महीने में ही जो है, यही पोर्शन में आपका जो है ये रेनफॉल का सीजन है। ठीक है जी, चलो दिख रहा होगा आपको। अच्छा, अगली चीज है, ऊपर जो है कुछ ऐसी पोजीशन होती हैं जिन पोजीशन में आपका, देखिए अगर आप इस पोजीशन में देखेंगे तो सूरज की किरणें यहाँ तक पूरे आर पार जा रही हैं, ये पूरे आर पार जा रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन में क्या है, सूरज है। तो इस पोर्शन में देखो यहाँ पे रोशनी पड़ रही है, पोर्शन रोशनी पड़ रही है, तो इस सर्कल को हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, 66 डिग्री नॉर्थ। ये जून की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप देखिए सूरज की किरणें यहाँ तक जाएंगी, बट यहाँ इसके इस तरफ नहीं पहुंच पा रही है, तो जो ये सर्कल बना, ये 66 हाफ 0 90 उस रेशो में डिवाइड करोगे तो 66 साउथ जो बना, इसको हम कहेंगे अंटार्कटिक। तो कहने का मकसद ये है, जब यहाँ धूप हो रही होती है तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, ब्लैक होता है। तो 6 महीने यहाँ पे जो है दिन होता है, 6 महीना रात होती है इन पोर्शंस में। जब यहाँ दिन होगा तो यहाँ रात होगी, जब यहाँ रात दिन होगा तो यहाँ रात होगी। ठीक है जी, कब होगा ध्यान सुनिएगा, नॉर्थ पोल में इस समय दिन होगा तो साउथ में रात होगी, साउथ में दिन होगा तो नॉर्थ में क्या होगी। ठीक है जी, तो वो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड हो गए और 5वां इक्वेटर हो गया। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमारे पास जो है आपके लैटिट्यूड काउंट करते हैं। लैटिट्यूड क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और इनका बहुत इंपैक्ट पड़ता है हमारी चीज़ों पे। ठीक है जी, हमारी पूरी जो लाइफ है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। बात समझ में आ रही है। अब वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।